किताब मुकद्दस में से कुज़ात के 14वें बाब की तिलावत। और समसून तिम्नत को गया और तिम्नत में उसने फिलिस्तियों की बेटियों में से एक औरत देखी और उसने आकर अपने माँ बाप से कहा, मैंने फिलिस्तियों की बेटियों में से तिम्नत में एक औरत देखी है, सो तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माँ बाप ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या मेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं है जो तू ना मख्तून फिलिस्तियों में ब्याह करने जाता है? समसून ने अपने बाप से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आती है। पर उसके माँ बाप को मालूम न था कि ये खुदावंद की तरफ से है, क्योंकि वो फिलिस्तियों के खिलाफ बहाना ढूंढता था। उस वक्त फिलिस्ती इसराइलियों पर हुक्मरान थे। फिर शमसून और उसके माँ बाप तिम्नत को चले और तिम्नत के ताकिस्तानों में पहुंचे, और देखो एक जवान शेर शमसून के सामने आकर गरजने लगा। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। गो उसके हाथ में कुछ न था, लेकिन जो उसने किया उसे अपने बाप या माँ को न बताया। और उसने जाकर उस औरत से बातें की और वो शमसून को बहुत पसंद आई। और कुछ अरसा के बाद वो उसे लेने को लौटा और शेर की लाश देखने को कतरा गया और देखा कि शेर के पिंजर में शहद की मक्खियों का हजूम और शहद है। और उसने उसे हाथ में ले लिया और खाता हुआ चला और अपने माँ बाप के पास आकर उनको भी दिया और उन्होंने भी खाया। पर उसने उनको ना बताया कि ये शहद उसने शेर के पिंजर में से निकाला था। फिर उसका बाप उस औरत के यहाँ गया। वहां शमसून ने बड़ी ज़ियाफत की, क्योंकि जवान ऐसा ही करते थे। वो उसे देखकर उसके लिए 30 रफीकों को ले आए कि उसके साथ रहें। शमसून ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूँ, सो अगर तुम ज़ियाफत के 7 दिन के अंदर अंदर उसे बूझकर मुझे उसका मतलब बता दो, तो मैं 30 कतानी कुर्ते और 30 चौड़े कपड़े तुमको दूंगा। और अगर तुम बता ना सको तो तुम 30 कतानी कुर्ते और 30 चौड़े कपड़े मुझको देना। उन्होंने उससे कहा कि तू अपनी पहेली बयान कर ताकि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से तो खाना निकला और जबरदस्त में से मिठास निकली। और वो 3 दिन तक उस पहेली को हल न कर सके। और 7वें दिन उन्होंने शमसून की बीवी से कहा कि अपने शौहर को फुसला ताकि इस पहेली का मतलब वो हमको बता दे, नहीं तो हम तुझको और तेरे बाप के घर को आग से जला देंगे। क्या तुमने हमको इसीलिए बुलाया है कि हमको फकीर कर दो? क्या बात भी यूं ही नहीं? और शमसून की बीवी उसके आगे रोकर कहने लगी, तुझे तो मुझसे नफरत है, तू मुझको प्यार नहीं करता। तूने मेरी कौम के लोगों से पहेली पूछी पर वो मुझे ना बताई। उसने उससे कहा, खूब, मैंने उसे अपने माँ बाप को तो बताया नहीं और तुझे बता दूं। सो वो उसके आगे जब तक ज़ियाफत रही 7 दिन रोती रही। और 7वें दिन ऐसा हुआ कि उसने उसे बता ही दिया, क्योंकि उसने उसे नहायत तंग किया था। और उस औरत ने वो पहेली अपनी कौम के लोगों को बता दी। और उस शहर के लोगों ने 7वें दिन सूरज के डूबने से पहले उससे कहा, शहद से मीठा और क्या होता है, और शेर से जोरावर और कौन है? उसने उनसे कहा, अगर तुम मेरी बछिया को हल में न जोतते तो मेरी पहेली कभी न बूझते। फिर खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई और वो अस्कलोन को गया। वहां उसने उनके 30 आदमी मारे और उनको लूटकर कपड़ों के जोड़े पहेली बूझने वालों को दिए। और उसका कहर भड़क उठा और वो अपने माँ बाप के घर चला गया। पर शमसून की बीवी उसके एक रफीक को, जिसे शमसून ने दोस्त बनाया था, दे दी गई।